हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज मैं फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ और स्टोरी बहुत अच्छी है और पहले की तरह मैं इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको बताती चलूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द कनिंग कैट। स्टोरी का टाइटल है कनिंग कैट यानी चतुर बिल्ली। Once upon a time, on the bank of the river Ganga, there was a big banyan tree. Once upon a time यानी एक बार की बात है। On the bank of the river Ganga. बैंक क्या होता है? किनारा। नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक, यानी गंगा नदी के किनारे पर there was a big banyan tree. Big मतलब बड़ा, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। बनियान ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़। एक बरगद का पेड़ था। A pigeon lived in a small burrow in that banyan tree's trunk. Lived यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। A pigeon एक कबूतर। pigeon क्या होता है? कबूतर। Lived मीन्स रहता था। In में a small burrow एक छोटा बिल। burrow क्या होता है? बिल। In that banyan tree उस बनियान यानी बरगद के पेड़ के ट्रंक यानी क्या होता है? तना। ट्रंक क्या होता है? तना। और बुरो होता है बिल, यानी बरगद के पेड़ के तने के बिल में, छोटे बिल में एक कबूतर रहता था। The pigeon used to fly to far away places in search of food. Pigeon used to fly यानी उड़ा करता था। जब भी किसी काम को बार बार किया जाता है तो उसके लिए करते हैं कि यूज्ड टू फ्लाई, क्योंकि पास्ट में होता था। यूज्ड टू फ्लाई उड़ा करता था। टू फार अवे यानी दूर, प्लेसेस स्थानों पर, यानी दूर दूर के स्थानों पर उड़ा करता था। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ यानी तलाश में, फूड भोजन, यानी भोजन की तलाश में वह दूर दूर तक उड़ा करता था। सो समटाइम्स इसलिए, समटाइम्स मतलब कभी कभी, It took even a week to return to its home. यानी इसको लग जाते थे a week यानी एक सप्ताह भी लग जाता था to return its home यानी अपने घर वापस आने में। As usual पहले की तरह, one day एक दिन, it returned to its home after a long gap. इट रिटर्न, इट किसके लिए आया है? पिजन के लिए। जानवर और पक्षी के लिए क्या लगाते हैं? इट का यूज करते हैं हम, कि इट रिटर्न्स ये वापस आया, इट्स होम अपने घर, आफ्टर ए लॉन्ग गैप एक लंबे समय के बाद। बट किंतु इट वॉज शॉक्ड टू सी इट्स होम वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ रैबिट। किंतु इट वॉज शॉक्ड यह क्या था? शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान। यह हैरान था। टू सी देखकर, इट्स होम अपना घर, वॉज ऑक्यूपाइड यानी घेर लिया गया था। ऑक्यूपाइड मतलब घेर लिया गया। बाय ए रैबिट एक खरगोश के द्वारा, यानी ये देखकर हैरान, ये है देखकर हैरान था कि उसका जो घर है वो एक खरगोश के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया। द पीजन गोट एंग्री एंड शाउटेड कबूतर को गुस्सा आया, एंड शाउटेड और चिल्लाया। शाउटेड मतलब चिल्लाया। How dare you to occupy my home? How dare you तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेयर क्या होता है? हिम्मत। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टू ऑक्यूपाई मतलब घेरने की मेरा घर, कि मेरा घर घेरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? Don't you have any other place in such a big forest to stay? कि don't you have तुम्हें नहीं मिला, any other place कोई दूसरा स्थान, in such मतलब इस बड़े जंगल में, यानी इतने बड़े जंगल में तुम्हें कोई दूसरा स्थान नहीं मिला टू स्टे। स्टे मतलब रहने के लिए। नाउ यू गेट आउट ऑफ माई होम। नाउ अब, यू गेट आउट मतलब तुम चले जाओ, ऑफ माई होम मेरे घर से, यानी कि तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओ। द रैबिट विदाउट एनी टेंशन रिप्लाइड। रैबिट खरगोश ने विदाउट एनी टेंशन यानी बिना किसी टेंशन के, रिप्लाइड उत्तर दिया। रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। हे इट्स नॉट रिटर्न एनीवेयर हियर दैट इट्स योर होम।
इट्स नॉट रिटन यानी कि यह नहीं लिखा हुआ है, एनीवेयर कहीं भी, हियर मीन्स यहाँ, दैट मीन्स कि इट्स योर होम कि यह तुम्हारा घर है, कि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये तुम्हारा घर है। दिस बुरो रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मैनी डेज, दिस बुरो यह बिल, दिस बुरो मतलब यह बिल, रिमेन्ड एम्प्टी यानी खाली रहा, खाली रहा, खाली रिमेन सॉरी एम्प्टी का मतलब क्या होता है खाली, रिमेन मीन्स रहा, कि यह जो बिल है वो खाली रहा फॉर मैनी डेज कई दिनों से। आई एम स्टेइंग हियर नाउ, आई एम स्टेइंग मतलब मैं यहाँ रह रहा हूँ, नाउ मीन्स अब। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है एम, और वर्ब में आया है आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, तो सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यू गो एंड फाइंड सम अदर प्लेस टू लिव, यू मीन्स तुम, गो मीन्स जाओ, तुम जाओ, एंड और फाइंड मीन्स ढूंढो, सम अदर प्लेस कोई दूसरा स्थान, टू लिव रहने के लिए, कि तुम जाओ और कोई दूसरा स्थान ढूंढो रहने के लिए। द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, आर्ग्यूमेंट क्या होती है बहस, कंटिन्यूड मतलब जारी रही, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक दोनों बहस करते रहे। The other animals living nearby advised them to take their case to a learned animal and have a good solution for their problem. Some other animals यानी the other animals यानी दूसरे जानवरों ने, living nearby जो पास में रह रहे थे, advised सलाह दी, them means उनको, to take their case अपना मामला यानी their case अपना मामला, take means ले जाने की, टू ए लर्नड एनिमल, लर्नड एनिमल यानी प्रशिक्षित एनिमल जानवर, यानी एक पढ़े लिखे जानवर के पास अपना मामला ले जाने के लिए कहा, एंड और हैव ए गुड सॉल्यूशन फॉर दियर प्रॉब्लम, और उनकी जो समस्या है उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि वो उन्होंने उसको सलाह दी कि तुम किसी पढ़े लिखे जानवर के पास जाओ और वहां से एक अच्छा सॉल्यूशन पाओ। The two went in search of wise person, दोनों, two means दोनों, went means गए, in search of तलाश में, a wise person एक बुद्धिमान व्यक्ति की, अब दोनों जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में गए। At last near the bank of the river Ganga they saw a cat who was addressing a small crowd telling some proverbs. At last अंत में, near means पास, the bank of the river यानी नदी के किनारे, गंगा यानी गंगा नदी के किनारे, they saw a cat, they means उन्होंने, saw means देखा, a cat एक बिल्ली को, उन्होंने एक बिल्ली को देखा, who was addressing, who मतलब जो, was addressing संबोधित कर रही थी, addressing मतलब संबोधित कर रही थी, a small crowd एक छोटी भीड़, crowd क्या होता है भीड़, telling बताते हुए, some proverbs कुछ कहावतें, प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें, एक बिल्ली जो एक छोटी सी भीड़ को कुछ कहावतें कहते हुए संबोधित कर रही थी। द पिजन सैड कबूतर ने कहा, लेट अस गो टू हिम चलो उसके पास चलते हैं, एंड शेयर आवर प्रॉब्लम और अपनी जो प्रॉब्लम है समस्या को शेयर करते हैं, उसको बताते हैं। बट द रैबिट वेरी कोटियसली रिप्लाइड, किंतु रैबिट खरगोश ने वेरी कोटियसली यानी बहुत सावधानी से, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। एनी हाउ ही इज़ ए कैट, एनी हाउ मतलब वैसे भी, ही इज़ ए कैट वह एक बिल्ली है, सो इसलिए, इट इज़ ए ग्रेट डेंजर फॉर अस टू गो नियर हिम, इसलिए यह एक ग्रेट डेंजर एक बड़ा खतरा है, फॉर अस हमारे लिए, टू गो मीन्स जाना, नियर हिम उसके पास, यानी कि उसके पास जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बट द पिजन कन्विंस्ड द रैबिट, किंतु कबूतर ने कन्विंस्ड यानी मना लिया रैबिट खरगोश को। दे बेंट नियर द कैट एंड ग्रीटेड हिम, दे वेंट वे गए, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, वे गए, नियर द कैट बिल्ली के पास, एंड और ग्रीटेड हिम और उसका अभिवादन किया। द कनिंग कैट सेड, चतुर बिल्ली ने कहा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी,
डोंट बी आफ्रेड ऑफ मी, यानी मुझसे डरो मत। आई एम ए ट्रू सेग एंड हैड सेक्रीफाइड माई लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ क्रीचर्स लाइक यू। आई एम ए ट्रू सेग, यानी मैं एक सच्ची साध्वी हूँ, एंड हैड सेक्रीफाइड, और अपना माई लाइफ यानी अपना जीवन, सेक्रीफाइड यानी बलिदान दे चुकी हूँ, फॉर वेलफेयर यानी वेलफेयर क्या होता है, कल्याण, ऑफ क्रीचर्स प्राणियों का, लाइक यू तुम जैसे, यानी तुम जैसे प्राणियों के कल्याण के लिए मैं अपना जीवन जो है वो सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ। सो कम नियर मी, इसलिए मेरे पास आओ, चिल्ड्रन बच्चों। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, यानी ये शब्द सुनकर, दे बोल्डली बेंट नियर द कैट टू एक्सप्लेन दियर प्रॉब्लम्स। दे बोल्डली, बे बोल्डली मीन्स साहस से, बेंट मीन्स गए, नियर द कैट बिल्ली के पास, टू एक्सप्लेन दियर प्रॉब्लम अपनी समस्या का वर्णन करने। बट बिफोर, किंतु इससे पहले, दे स्टार्टेड टू ओपन दियर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स होता है बहस, यानी कि इससे पहले कि अपनी बहस शुरू करते, द कैट पाउंस्ड ऑन देम, बिल्ली ने, पाउंस्ड मतलब झपटा मार दिया, ऑन देम उन पर, एंड हैड ए ग्रेट फीस्ट, और एक बढ़िया दावत उड़ाई। फीस्ट क्या होता है, दावत, एक बढ़िया दावत उड़ाई। तो ये थी आज की स्टोरी कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।